करें स्टार्ट। चलो कहां पे थे अपन लास्ट क्लास में, क्या कराया था आपको? अच्छा, एंगल वाला केस कराया था ना, एंगल वाला केस कराया था अपन ने, है ना? एंगल वाला लिया था। एंगल पे ऑर्थोगोनलिटी वाली एक आध प्रॉब्लम अपन ने ले ली थी, है ना? इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। ऑर्थोगोनलिटी पे एक दो क्वेश्चन लिए थे, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं पहले ऑर्थोगोनलिटी पर, इस पे, ठीक है? और फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो, for what value of a, for what value of a, कोडिंग चालू, ठीक है? For what value of a will the curves x square by a square plus y square by 4 is equals to 1 and y square is equals to 16x intersect at right angles? चलो करो तो। For what value of a will the curves intersect at right angle? ये दोनों right angle पे intersect करते हैं। सर वीडियो बहुत ब्लर है सर। हैं? क्या हुआ? ब्लर क्यों स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर है। आस्था बोल रही है क्लियर है, रोहित भी बोल रहा है क्लियर है। सही है, सही है। नहीं अब ठीक है। अच्छा ठीक है, वो एक दो तीन दिन से चल तो रही है वो, कुछ कुछ प्रॉब्लम बीच बीच में आएगी, वो एक आध मिनट आती है वो सही हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर, है ना? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ए की वैल्यू अपने को निकालनी है कि ए की किस वैल्यू के लिए ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। टू के लिए नहीं, नहीं प्रवीण, टू तो नहीं आ रहा। नहीं, रूट टू भी नहीं है। खुशी का है 4/3, कुछ स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग में गड़बड़ कर रहे हो अभी भी। सही आंसर किसी का नहीं दिख रहा है मेरे को अभी तक तो।
नहीं त्रिलोक, हाँ अब सही। नहीं खुशी तब भी, हाँ ये सही है तुम्हारा, अब सही है खुशी। चलो जिसका फर्स्ट वाला हो जाए फिर वो एक बार सेकंड वाला ट्राई करना। एक क्वेश्चन और, फाइंड द एंगल ऑफ intersection of curves y is equals to greatest integer of mod sin x plus mod cos x and x square plus y square is equals to 5। हाँ आया फर्स्ट का आंसर, सही है खुशी का। नहीं आस्था, चलो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूं। कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, कंडीशन सबको पता ही है। नहीं त्रिलोक, इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे नहीं, तो मैं मान लेता हूं लेट द पॉइंट इज x1 y1, इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 4 इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0 हो गया, 2 कॉमन लेके हटा देते हैं तो y डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 4x1 अपॉन a स्क्वायर y1, ये आपका m1 हो गया। ठीक है, इसको उधर ले गए और 4 इधर चला गया और y1, ये आपका m1 हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दें। अच्छा थोड़ा सा ओहो हाँ नहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो गया एक्चुअली, इसलिए आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा होगा सर y क्यूब आता है। हाँ वाई क्यूब से हो रहा है वो, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, वाई क्यूब होना था वहां पे, वाई स्क्वायर से कुछ और मतलब कुछ और आता मतलब क्या सर फिर है √2 आएगा। वाई स्क्वायर, चलो अपन वाई स्क्वायर से कर लेते हैं ना, अपन वाई स्क्वायर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, आंसर तो आ ही जाएगा। मतलब वो देखना पड़ेगा वो सोल्व भी हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि पॉइंट तो निकल नहीं रहा ना। सर हो रहा है इससे, चेक कर लेते हैं। यस सर हो रहा है। तो 2y डैश इज इक्वल्स टू 16 आ गया है ना, 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया तो y डैश इज इक्वल्स टू 8 अपॉन y मतलब y1 हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है, ये m1 आ गया, ये m2 आ गया। अपनी कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो m1 इंटू m2 करेंगे तो माइनस 4x1 अपॉन a स्क्वायर y1 इंटू 8 बाय y1। अच्छा हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा सोल्व, सही है। इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, यहां y1 स्क्वायर आ गया। अब जो भी पॉइंट अपन ने माना है x1 y1 पॉइंट, वो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो x1 y1 यदि मैं इसमें रख दूंगा तो y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 16x1 आ रही है। तो यहाँ पे y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब ये हो गया मेरे पास इज इक्वल टू 1 है, तो ये आ गया 32x1 अपॉन a स्क्वायर y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16x1,
इज इक्वल टू 1, तो x1 से x1 16 से 2 टाइम्स, हाँ फिर वो प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। हाँ फिर रूट 2 वाला आंसर सही है भाई, फिर त्रिलोक का और इनका सही आंसर वो सही है, फिर सॉल्व भी हो रहा है। ठीक है, चलो सेकंड वाला करो तो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन y is equals to greatest integer of mod sin x plus mod cos x and x square plus y square is equals to 5। नहीं नहीं प्रवीण, नहीं 90 डिग्री नहीं आएगा। प्रवीण क्या लिखा है तुमने, 10 ये लिखा है क्या तुमने? इनवर्स में आना चाहिए ना आंसर। हाँ अब सही है प्रवीण, सही है, खुशी का भी सही है, प्रवीण का भी सही है। बताओ क्या होगा इसमें, क्या करेंगे भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू 5 की तो दिक्कत नहीं है, सही है, प्रवीण का आंसर सही है और खुशी का भी सही है। इसका मतलब क्या समझते हो आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, x की किसी भी वैल्यू पे y की 1 ही निकलेगी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कैसे पता लगेगा? यदि आपको याद हो तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की जो रेंज अपन ने निकाली थी, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की जो रेंज अपन ने निकाली थी वो आई थी आपके पास 1 से लेके √2 तक। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की रेंज आई थी 1 से लेके √2 तक। तो यदि ये 1 से √2 तक आ रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप करोगे तो दैट इज ऑलवेज 1। तो बेसिकली ये y इज इक्वल टू 1 हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ रहा है, मतलब अपने इंटरसेक्शन पॉइंट 2,1 या -2,1 होंगे। ठीक है, राइट। अब मतलब डायग्राम से देखो ना तो ऐसा होगा एक्चुअली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 करा ये हो गया और y इक्वल टू 1 करा तो ये आ गया। ठीक है, तो अब एक तरह से आप ध्यान से देखो ना तो जैसे 2,1 ये वाला पॉइंट हो गया और -2,1 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालना है, यहां पे एंगल निकलेगा तो एक तरह से यहां पे टेंजेंट बनेगी। ठीक, तो टेंजेंट और इसके बीच का एंगल यदि आप निकालोगे तो इनडायरेक्टली देखो तो इसका स्लोप ही आ गया एक तरह से, ये वाला एंगल, स्लोप जब निकालते हो तो ये वाला एंगल निकलता है।
ठीक है, तो एक तरह से एक स्लोप ही आ गया इस वाली लाइन का, टेंजेंट का सीधा सीधा स्लोप ही निकालना आपको। ठीक है, तो स्लोप यदि आप निकालोगे तो 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0, y डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस एक्स बाय वाई आ रहा है, माइनस एक्स बाय वाई आ रहा है, तो माइनस एक्स हो गया 2 और y हो गया 1। ठीक है, तो एक तरह से इसकी टेंजेंट का स्लोप आ रहा है 2, तो टेंजेंट का स्लोप 2 आ रहा है तो एंगल भी 2 हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसका स्लोप तो 0 हो गया ना, इसका स्लोप तो 0 हो गया, तो सीधे सीधे दोनों के बीच का एंगल वही आएगा, तो इसलिए tan इनवर्स प्लस माइनस कर लो उसको। ठीक है, प्लस माइनस tan इनवर्स 2 आ जाएगा। सर नहीं आया सर ये वाला क्वेश्चन, सर ये बिलोंग्स टू 1√2 कैसे हुआ सर, sin x mod x प्लस cos mod m है सर। देखो mod sin x प्लस mod cos x होता है ना, तो यस सर। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है पहली चीज तो, और इसका जो पीरियड होता है वो π/2 होता है। अब यदि इसका पीरियड π/2 है ना, कैसे, एक रूल याद हो आपको पीरियड निकालने का रूल, आप यदि आपको याद हो इंटरचेंजेबल वाला रूल बताया था एक, यस सर। है ना, तो इसमें π/2 प्लस x करते हैं तो ये cos में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें π/2 तो वो लीस्ट वैल्यू का एक रूल था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका पीरियड π/2 हो गया। अब यदि पीरियड π/2 हो गया तो आपको रेंज निकालनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है रेंज निकालने का कि मैं एक 0 से π/2 का इंटरवल बना लेता हूं, जो रेंज 0 से π/2 में आएगी वही रेंज π/2 से पाई में आएगी, वही आएगी बार बार। ठीक है, तो 0 से π/2 में तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो sin x प्लस cos x। तो अब आपको सीधा सीधा 0 से π/2 में sin x प्लस cos x की रेंज निकालनी है, 0 से π/2 में, है ना। तो इसकी रेंज निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो, तो ये sin ऑफ x प्लस π/4 बन जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो ग्राफ से समझ लो, चाहे तो वैल्यू रख के समझ लो। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो 1/√2 वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, और x इक्वल्स टू π/2 रखोगे, π/2 नहीं π/4 रखोगे तो वैल्यू √2 आएगी। तो इसकी रेंज इस इंटरवल में 1 से लेके √2 तक आ रही है, तो बार बार वही वैल्यू रिपीट करती रहेगी आपके पास, तो इसलिए वो अपन ने 1 से √2 बोला है। और 1 से √2 यदि वैल्यू आ रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कितना आएगा, 1 आ जाएगा अपने पास। इसकी आई बात समझ में है ना, तो ये अच्छे से याद रखना, ये एक्चुअली बहुत जगह यूज होता है, ये mod sin x प्लस mod cos x वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत जगह यूज होता है। इसका पीरियड हो गया, इसकी रेंज हो गई अपने पास, है ना। अब और क्वेश्चन में देखो, अब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, वो अपने को ही सोचना पड़ेगा कि हाँ यार इसको, और जनरली क्या होता है ना, आप मान के चलो, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब हमेशा क्वेश्चन को ना इजी बनाता है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, क्वेश्चन आपको अपने को टफ लगता है पर वो क्वेश्चन को इजी बनाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज तो फिक्स हो गई ना कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा तो उसकी वैल्यू तो इंटीजर आनी ही आनी है, तो मतलब मुझे इतना तो कंफर्म ही था कि ये या तो y इक्वल्स टू 0 बनेगा, या y इक्वल्स टू 1 बनेगा, या y इक्वल्स टू 2 बनेगा, ऐसा कुछ बनने वाला है ना। सर ये tan इनवर्स 2 कैसे लिखा? ये y इक्वल्स टू 1 हो गया। हाँ सर ये समझ में आ गया। हाँ, तो यूं मान लो ना कि एक स्लोप 0 आ गया और इसका डिफरेंशिएशन करा तो इसका स्लोप -2 आ गया, तो -2 आ गया, फिर वो दोनों एंगल के बीच का फॉर्मूला लगा देना, m1 - m2/1 प्लस m1 नहीं आया सर, नहीं आया नहीं आया। सर, ये √2 सर कैसे है सर, नहीं आ रहा सर, sin x प्लस cos x। ये समझ में आया, पीरियड π/2 है, यस सर। तो ये समझ में आ गया कि 0 से π/2 में इसको sin x प्लस cos x लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। अच्छा आप कुछ मत करो, आपको इसका ग्राफ बना देता हूं, √2 sin x। नहीं अरे नहीं सर, ये √2 कैसे आ गया सर, सर ये √2 sin x प्लस π/4। अरे ये वो a sin x प्लस b cos x वाला फंक्शन नहीं पढ़ा क्या आपने? इसकी रेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड करते हो ना। यस सर। तो बस वो ये a1 है और b1 है, तो एक तरह से √a² प्लस b² √2 है, तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कराना, तो यहाँ √2 आ गया, ये 1/√2 आ गया और ये 1/√2 आ गया, तो इस 1/√2 Yes, sir. को 4 लिख लिया और इसको sin π/4 लिख लिया ऐसे।
नेक्स्ट अब इसमें अपन लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना। ये 3-4 फॉर्मूले और है इसमें, फॉर्मूले ही है एक तरह से वो देखा जाए तो। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, है ना। इनकी लेंथ अपने को निकालनी है, ठीक है। तो देखो डायग्राम से समझना आप। Let's say this is point P. This is T. This is N. ये पॉइंट P XY मान लेते हैं, ये Y is equals to FX मान लिया मैंने। ठीक है, ये Y हो जाएगा आपका एक तरह से, राइट। टेंजेंट की इक्वेशन अपन लिखेंगे यदि इस पे, और ये टेंजेंट की इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। y is equals to fx है, तो जब आप dy by dx करेंगे तो dy by dx आपका स्लोप आएगा विच इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। टेंजेंट का ध्यान से देखो तो इधर डायग्राम में ये टेंजेंट है, इसको थीटा मान लो, ये होगा ना। टेंजेंट का स्लोप मतलब उसका एक्स एक्सिस एंगल, टेंजेंट का स्लोप मतलब उसका एक्स एक्सिस एंगल हो गया, दैट इज थीटा, ठीक है। तो ये थीटा हो गया अपने पास। नाउ व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी टी एन, इसको कुछ लेट से मैं एम बोल देता हूं, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ये अपन बोलते हैं पीटी, एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल अपन बोलते हैं पीएन को, ठीक है। देन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं सब टेंजेंट, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एम, पीटी पीएन एमटी एम, ठीक है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है पीटी, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल है पीएन, सब टेंजेंट एमटी एंड सब नॉर्मल है एम एन, है ना। मतलब ऐसा समझो आप कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है टेंजेंट है, और इसका जो प्रोजेक्शन आप लोगे, मतलब यहां तक टेंजेंट है और इसका जो प्रोजेक्शन लोगे वो सब टेंजेंट आएगा अपने पास, ठीक है। यहां से लेके यहां तक नॉर्मल है और इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, ठीक है। चलो मुझे दो चीजें पता है, y, ठीक, और इसका स्लोप दैट इज थीटा, tan थीटा डिवाइड बाय dx, इसका जो स्लोप है वो पता है, tan थीटा डिवाइड बाय dx, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट से, पीटी निकालना अपने को, बस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते जाना, कुछ नहीं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाना है अपने को, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है, tan थीटा लोगे, पीटी निकालना है, तो इस थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस,
ठीक है। इस थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन थीटा, है ना। मतलब ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, ये फोर्थ मान लो, ठीक है। साइन थीटा y अपॉन pt, ठीक। तो pt आ गया अपने पास y अपॉन साइन थीटा, दैट इज y कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा को? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और ये टेन थीटा है तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब dx बाय dy हो जाएगा y √1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर। दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। क्लियर है? साइन थीटा निकाला, y अपॉन pt आ गया, pt को इधर ले गए, साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हो, कोसेक थीटा को √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ये टेन थीटा है तो कॉट थीटा dx बाय dy हो जाएगा। सर टेन थीटा तो वो देता ना sec स्क्वायर x। हाँ नहीं, अभी टेन थीटा तो स्लोप हो गया ना। अभी अपने लिए टेन, जैसे आपने ये थीटा माना है, अभी आपने ये थीटा माना है, तो ये टेन थीटा एक तरह से क्या हो गया? स्लोप हो गया। सेकंड, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। pn निकालना आपने, pn, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। पूरे ट्राइंगल में देखोगे, पूरे ट्राइंगल में थीटा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में लोगे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ये थीटा ठीक है। नाउ नॉर्मल निकालना मतलब pn निकालना अपने को, तो pn निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? pn निकालने के लिए अपन, नॉर्मल निकालना मतलब pn निकालना अपने को, तो pn निकालने के लिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज। तो बस आपको दो चीजें यूज करनी है, देखो y और थीटा, बस y और थीटा निकालते जाना। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हो गया अपने पास। तो tan थीटा y अपॉन pn, नहीं tan थीटा क्या होगा अपने, सॉरी ये कितना होगा आपका? कॉट थीटा हो जाएगा। इस थीटा के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है ना। तो बेस और हाइपोटेन्यूज लेना है। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में लेंगे अपन? बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस में ले लेते हैं, कॉस में ले लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा y अपॉन pn, कॉस थीटा y अपॉन pn। pn इज इक्वल टू y अपॉन कॉस थीटा, तो y सेक थीटा आ गया अपने पास। pn आ गया, y सेक थीटा आ गया अपने पास। सेक थीटा को लिख सकते हैं, सेक थीटा को √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं y √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और y √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस
डिवाइड बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो याद तो रखना सेम आ गया, है। सेम आ गया सर। हाँ सेम आ गया। नो सर सेम नहीं है, सेम नो सर सेम नहीं है। हाँ यस सर dx, यस सर, यस सर। हाँ, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वो dy by dx है, वो dx by dy है ना। अब वो उसको भी क्या लिखने में तो लिख सकते थे, पर यूं याद रखना ज्यादा इजी रहेगा एक्चुअली, इसलिए मैंने उसको चेक। यस सर। और अभी क्योंकि क्या होगा ना, जैसे जैसे सब टेंजेंट सब नॉर्मल निकालेंगे ना, उसमें भी बस यही डिफरेंस आएगा, उसमें एक में dx by dy आएगा, एक में dy by dx आएगा, सेम फॉर्मूला बनेगा दोनों का। निकाल सकते हो क्या दोनों? एक बार ट्राई करो तो देखो। एक बार दोनों ट्राई करो तो वो तो और इजीली निकल जाएगा, क्योंकि उसमें तो सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, उसमें तो कुछ भी नहीं चेंज करना आपको। एक बार बाकी दोनों निकालना, तो सब टेंजेंट सब नॉर्मल। हाँ हाँ हाँ, सही है प्रवीण, वेरी गुड। ठीक है, सब टेंजेंट जैसे देखोगे एम्प्टी, यहां से देख लो बेटा, ये निकालना है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या लिखोगे? टेन थीटा लिखेंगे, y अपॉन mt लिखोगे, तो mt हो जाएगा y cot थीटा, तो y cot थीटा मतलब अगेन dx by dy, यहीं पे लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, तो ये y into dx by dy हो जाएगा, का मॉड लिख लेना, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही सब नॉर्मल लोगे तो सब नॉर्मल mn आएगा, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, सो tan थीटा इज mn अपॉन y, तो mn आ जाएगा y tan थीटा, तो y tan थीटा को dy by dx रख देना, तो y into dy by dx आ जाएगा। सर इसके ऊपर मोड क्यों लगाया? लेंथ है ये, एक्चुअली लेंथ है, तो इसलिए वो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, हो गया, चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, देखो सब टेंजेंट हो गया y इंटू dx बाई dy, और सब नॉर्मल हो गया y इंटू dy बाई dx, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे अपन कर सकते हैं y अंडर टेंजेंट में dx बाई dy आ रहा है, सेम फॉर्मूला है, और इसमें dy बाई dx आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इजी है, मतलब कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम तो रहती नहीं है, सीधे सीधे आपको बस dy बाई dx निकालना है ना। अब उसमें ये रहता है, देखो कभी कभी वो पॉइंट देगा और कभी पॉइंट नहीं देगा, तो नहीं देगा तो आप सीधे सीधे एक्स वाई लेके कर लेना,
ठीक है, चलो देखें क्वेश्चन करो तो। Length of the normal at point T of the curve x equals to a t plus sin t, y is equals to a 1 minus cos t is, ठीक है, इसमें ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, a sin t, 2a sin cube t by 2 into sec t by 2, 2a sin t by 2 tan t by 2, and b है 2a sin t by 2. Let P xy be any point on xy equals to c square, then subtangent varies as x1 square, x1 cube, y1 square. Subnormal varies as y1 square, y1 cube, y1 power 4. हाँ सही है, प्रवीण सही है फर्स्ट का।
सही है, मुस्तनसिर का भी सही है फर्स्ट वाला। नहीं पार्थिव, हाँ, खुशी का सही है। फर्स्ट का ए और हाँ, सेकंड वाला गड़बड़ है प्रवीण, उसमें सेकंड में सेकंड का गड़बड़ है। फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड का फर्स्ट वाला सही है, सेकंड का सेकंड में गड़बड़ है। हाँ, त्रिलोक का सही है, त्रिलोक का सही है सेकंड वाला। नहीं 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 नहीं, हाँ, मुस्तनसिर। फर्स्ट वाला हो गया क्या सबका? फर्स्ट वाला लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट टी, तो dy बाई dx निकाल लेते हैं पहले। तो dy बाई dx निकालोगे तो क्या होगा? dy बाई dx dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, तो dy बाई dt करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a sin t आ जाएगा। dx बाई dt करोगे तो a1 प्लस cos t आ जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। देखो ज्यादातर ऑप्शन में उसने t/2 यूज किया हुआ है, तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो sin t का आएगा 2 sin t/2 cos t/2, और यहाँ पे 1 प्लस cos t का आएगा 2 cos स्क्वायर t/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 t/2। 10 t/2 आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या निकाला था अपन ने? लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या था? y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। y अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, y कितना हो गया अपना? y ये रहा a1 माइनस cos t। 1 माइनस cos t को लिख देंगे 2 sin स्क्वायर t/2। ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर t/2। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर t/2 हो गया, sec t/2 हो गया। ठीक है, 2a sin स्क्वायर t/2 हो गया, और sec t/2 हो गया। sec t/2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos t/2। तो यह आएगा मेरे पास 2a tan t/2 इंटू sec t/2 आ जाएगा। sin t/2, सॉरी sin t/2 इंटू tan t/2 आ जाएगा ना, sin t/2 sin t/2 इंटू tan t/2 आ जाएगा। हाँ, सेकंड वाला हो गया क्या? सेकंड के, हाँ सही है। हाँ, मुस्तनसिर सही है, मुस्तनसिर का सही है, त्रिलोक का भी सही है सेकंड वाला, पार्थिव का भी नहीं, मुस्तनसिर आपका फर्स्ट वाला, सेकंड का फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड का सेकंड तो सही है, सेकंड का फर्स्ट वाला गलत है आपका, और पार्थिव का सेकंड का फर्स्ट वाला सही है। साइन स्क्वायर कैसे हो गया? a मल्टीप्लाई 2 sin स्क्वायर t/2।
ये y की वैल्यू रखी ना अपन ने, ये यस सर। ये 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। y की वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि ये अपन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये किसी पॉइंट पे कर रहे हैं। तो किसी पॉइंट पे कर रहे हो ना, तो जैसे अब आपको पॉइंट रखना होता मान लो, तो पॉइंट तो यही रखते हैं अपन। अभी उसने कुछ पॉइंट बोला नहीं है, तो मैंने t की फॉर्म में रख दिया उसको। सेकंड वाला हो गया क्या? सेकंड में फर्स्ट का आंसर आना चाहिए, फर्स्ट का तो ए आना चाहिए और इसका सी आना चाहिए। वेरीज एज मतलब एक तरह से आपको प्रोपोर्शनल निकालना उसमें, वेरीज मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, आपको प्रोपोर्शनल निकालना उसमें, है ना। तो जैसे सब टेंजेंट है, सब टेंजेंट क्या होता है, जैसे इसकी बात करें तो सब टेंजेंट क्या होता है, y इंटू डी एक्स बाय डी वाई। ठीक है, इधर से इसका डिफरेंशिएशन यदि मैं निकालूंगा तो y इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स कर लेते हैं, y इज इक्वल टू सी बाय एक्स, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई पॉइंट, सॉरी एक्स वाई नहीं होगा, ये x1 y1 होगा, सारे आंसर x1 y1 के टर्म्स में दे रखे ना, x1 y1 होगा। तो x1 y1 पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे x1 रख देते हैं अपन, और x1 y1 कर्व को भी सेटिस्फाइड करेगा, तो x1 into y1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर बाय x1 और x1 y1 इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नाउ सब टेंजेंट इज वेरीज एज, तो सब टेंजेंट करेंगे तो y into dx by dy, तो y मतलब y1 और dx by dy, ये dy by dx इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, तो माइनस x1 स्क्वायर बाय c स्क्वायर, क्या आएगा, y1 की वैल्यू x1 y1 इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू आप रख सकते हैं, y1 की वैल्यू रख सकते हैं c स्क्वायर बाय x1, ये कैंसिल हो गया, x1 माइनस x1 आ गया, तो प्रोपोर्शनल टू माइनस x1 बोलोगे आप, है ना, माइनस x1 का होगा, पर प्रोपोर्शनल बोलना है तो इसलिए आप x1 बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल बोलना है तो x1 आप बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड वाला हो गया क्या, सब नॉर्मल। सब नॉर्मल क्या है, सीधा सीधा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y मतलब y1 और dy बाय dx ये रहा, dy बाय dx कितना हो गया, माइनस सी स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर हो गया। ठीक है, x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 की वैल्यू यहां से पुट करोगे, x1 की वैल्यू c स्क्वायर बाय y1, तो c x1 स्क्वायर, ये आ गया y1 इंटू माइनस सी स्क्वायर, और x1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, x1 स्क्वायर करेंगे c पावर 4 अपॉन y1 स्क्वायर, तो c पावर 4 अपॉन y1 स्क्वायर, तो ये आ रहा है माइनस y1 क्यूब अपॉन c स्क्वायर। तो इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू y1। ठीक है, चाहिए ऊपर वाला मत पूछ। आओ एक क्वेश्चन और करो इस पे, for y is equals to c into e power x by c minus x by c by 2
at P x1 y1, ठीक है, if length of normal is y1 to the power n upon c, then n is equal to, n की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, मैं 1 मिनट वीडियो बंद कर रहा हूँ, तुमको चार्जिंग लगाना है इसमें। सही है प्रवीण, हाँ हाँ सही है कर दिया। रुकिए 2 मिनट, हुआ नहीं है मेरा। कौन सा, ये वाला ऊपर वाला? यस सर, नहीं हो पाया सर, नेट प्रॉब्लम हो गई। नहीं पार्थिव,
सही है, खुशी का भी सही है और त्रिलोक का भी सही है। हाँ चलो, हुआ क्या थर्ड वाला? क्या निकालना है? लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है उसमें, ठीक है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है? लेंथ ऑफ नॉर्मल y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। y अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन इधर तो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। चलो y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx, ठीक है। कितना होगा इसका dy बाय dx करोगे तो, इसका dy बाय dx करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू c बाय 2, तो ऐसा का ऐसा रहा, c बाय 2 तो ऐसा का ऐसा रहा, e पावर x बाय c का, e पावर x बाय c का डिफरेंशिएशन e पावर x बाय c इंटू 1 बाय c हो गया। इसका करोगे तो माइनस e पावर माइनस x बाय c इंटू 1 बाय c हो गया, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया dy बाय dx कितना आ गया, 1 बाय 2 e पावर x बाय c माइनस e पावर माइनस x बाय c का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर खोलेंगे इसको तो एक तरफ से एलसीएम यदि लिया, इसका भी स्क्वायर आएगा ना, सॉरी इसका भी स्क्वायर आएगा, तो ये 1 बाय 4 हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर आएगा। एलसीएम लिया 4 को तो बाहर ले लिया मैंने, एलसीएम लेके तो 1 बाय 2 y अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आएगा 4 प्लस e पावर x बाय c का होल स्क्वायर प्लस e पावर माइनस x बाय c का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 ए बी करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये माइनस 2 और प्लस 4, माइनस 2 और प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2, ठीक है, इंटू वाई, वाई ईयर अपने पास y की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2 इंटू सी इंटू ई पावर x बाय सी प्लस ई पावर माइनस x बाय सी, ठीक। और ये प्लस का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ई पावर x बाय सी प्लस ई पावर माइनस x बाय सी आ जाएगा, ठीक है। ये y की वैल्यू रखी है मैंने, राइट, रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो जरूरत नहीं है, वैसे आपने को y की टर्म्स में लाना है, ठीक है। तो एक तरह से y की टर्म्स में लाना है तो y की वैल्यू मत रखो, आप डायरेक्ट ही चलने दो उसको, y की वैल्यू नहीं रखते अपन, है ना। 1 बाय 2 इंटू ये y1 जो है वो ऐसा का ऐसा लिख देते अपन, 1 बाय 2 इंटू y की जगह y1 लिख देते हैं, और ये x का प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो e पावर x बाय c प्लस e पावर माइनस x बाय c आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहां से रख देंगे, दैट इज 2c बाय y, y1 हो जाएगी, तो 1 बाय 2 ऐसा का ऐसा, y1 ऐसा का ऐसा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2y1 बाय c, 2y1 बाय c आ जाएगी, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y1 बाय c आ जाएगा, y1 स्क्वायर बाय c आ जाएगा अपने पास, ठीक है। सर वो सर 4 माइनस 2 है सर, 2 कहाँ गया सर? ये 4 माइनस 2 हो गया प्लस का 2, तो प्लस यस का सर, बात लिया ना, तो एक तरह से ये a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है एक तरह से, तो वो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर से अरे क्या है? ओके सर, सर समझ नहीं आया, क्या नहीं आया सर, नहीं आया सर, समझ नहीं आया। कौन सा ये? नो सर, सर इसके लास्ट वाली सर के, ये वाली सर, यस सर, देखो 4 माइनस 2 प्लस 2 हो गया ना, यस सर,
+2 जब होगा तो ये जो है e पावर x बाय c का होल स्क्वायर प्लस e पावर माइनस x बाय c का होल स्क्वायर +2 हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो टर्म है ये e पावर x बाय c प्लस e पावर माइनस x बाय c का होल स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि a स्क्वायर ये रहा प्लस b स्क्वायर ये रहा प्लस 2ab करोगे तो ये कैंसिल हो रहा है, +2 ही बच रहा है। मतलब चाहो तो इसके मल्टीप्लाई में ये a b लग दो, तो ये होल स्क्वायर का अंडर रूट था। यस सर। स्क्वायर से अंडर रूट हट के ये आ गया मेरे पास। यस सर। ठीक है, लिख लिया? हो गया सर। तो आज के लिए है बहुत है। हैं? आज के लिए हो गया सर। तुम बोलो। सर आप बोलिए सर। हैं? आप बोलिए सर, आप आज के लिए। यस मैं सर, क्या आज के लिए बोलूंगा? बहुत है। क्या आज के लिए बहुत है ऐसा बोल दो? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए बहुत है। यस सर। थैंक यू सर। क्योंकि वो रेट वाले को एक्चुअली अब रेट वाले क्वेश्चन कराना है। मैं एक काम करूंगा अब आपको नहीं सर। मैं इसके बाद है ना, एक्चुअली वो है रेट मेजरमेंट है। तो वो रेट मेजरमेंट में क्या होता है, देखो पढ़ाने का कुछ है नहीं, उस पर बस एक अप्रोक्सीमेशन वाली चीज जरूर मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि वो रेट मेजरमेंट में तो वो डिफरेंशिएशन करना है, जैसे आप फिजिक्स वगैरह में यूज करते हो ना, वो है करा हुआ है ना वो। तो रेट में यस सर, थोड़ा आप एक बार बता देंगे तो अच्छे से और बन जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पहले है ना, अब मंडे को क्लास आएगी अपनी, तो उस क्लास से है ना सुबह में एक शीट डाल दूंगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन की। तो मेरे क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कराने पड़ेंगे, उन क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है ना, आप क्वेश्चन लिख यस ले, सर। तो अपन डायरेक्टली फिर यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे उसको, उसी से मैं बता दूंगा। तो एक अप्रोक्सीमेशन बताना पड़ेगा बस। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो फिर अब इसमें आप ये बिगनर बॉक्स 1 और 2 कर लेना भाई। 1 और 2 यस सर। सर इसके सॉल्यूशन डाल देना ने। किसके? वो ये BB1 और BB2। लिए क्या तुमने? नहीं सर, ये नहीं समझ में नहीं आ हैं? क्या सर? अरे पहले करो तो सही, करने के बाद ही ना सॉल्यूशन डालूंगा। यस सर सर। आया ही नहीं। चलो सर, ट्राई करूंगा आज। हाँ ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। यस सर, आज के लिए बहुत है। यस सर, बाय सर। ओके बाय।